हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्ट स्मार्ट टेक में। आज हम बात करेंगे हम लोग जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ में लगाते हैं मान लीजिए, तो जनरली एक क्वेश्चन रहता है कि मेरा पैसा दोगुना कब होगा, मतलब 2 टाइम्स कब होगा मेरा पैसा, 3 टाइम्स कब होगा, 4 गुना कब होगा। तो ये जो है हम दूसरे से पूछ तो लेते हैं, लेकिन हमको कैसे इसको निकालना है, तो ये चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा बहुत ही सिंपल वे में। और मतलब आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आसानी से खुद से निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा आपका दुगना होता है या मतलब तिगुना होता है या 4 गुना होता है, तो वो कैलकुलेशन किस तरह से है, तो उस बारे में ये चाहे आप SIP में करो, म्यूचुअल फंड में, या आपका जो है FD में करो, जहाँ पे भी आप पैसा अपना निवेश करें या जहाँ पे भी पैसा लगाएं, तो वो कितने सालों में दुगना होगा, कितने सालों में 4 गुना होगा। तो इस चीज पे आज जो है हम बात करेंगे और आपको आज जो है इसको निकालना सिखा देंगे कि ये आखिर कैसे निकलता है। ये वीडियो खत्म होते होते आप भी खुद से निकालने लग जाएंगे कि मेरा पैसा दुगना कब होगा, मेरा पैसा तिगुना कब होगा। तो ये जो है वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहले जो है जो ये निकालने के ट्रिक्स है, इसको जैसे मतलब एक भाषा में थंब रूल भी कहते हैं। तो थंब रूल क्या होता है? थंब रूल एक तरह का गाइडेंस और प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज के ऊपर बना हुआ एक रूल है, जिससे जो है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी से वो चीज मतलब बार बार कैलकुलेटर और इसका मतलब पूरे डिटेल में एक एक साल का निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो जो है थंब रूल से जो है एक इतने एक्सपर्टों का जो एक रूल है, जिससे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा सीधा। ये तो हो गया थंब रूल। थंब रूल में पहला चीज क्या आ जाता है? सबसे पहले किसी भी इन्वेस्टमेंट में कहीं पैसे लगाने में एक बात आती है, मेरा पैसा डबल कब हो, भाई मेरा पैसा जो है दुगना कब हो जाएगा। तो ये चीज जिस रूल से निकाला जाता है वो है रूल नंबर 72। अच्छा, 72 से निकलेगा कैसे, चलिए देखते हैं। जो आपका 72 इज अ कांस्टेंट नंबर, ओके। अब वो एक फिक्स नंबर दे दिया 72। तो इसमें क्या है, तो इसमें इस 72 में जो है आपका जो है इंटरेस्ट, वो स्कीम या जो भी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, FD, म्यूचुअल फंड, अगेन जो भी आप कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट क्या दे रहा है, वो इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। देन ओनली आप बहुत इजीली निकाल देंगे। 72 में जो है उस इंटरेस्ट से भागा कर दीजिए सीधा 72। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक FD का रिटर्न ले लिया 6%, ठीक है। तो 6% से जो है हम 6% को जो है 72 में भागा कर देंगे। 72 डिवाइड बाई 6, 12 साल। तो मेरे जो है FD में, अगर उस FD में 6% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा जो है 12 साल में फंड जो है दुगना हो जाएगा FD में। अच्छा, मैं इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे ये FD का इंटरेस्ट लिया हूं। आप कहीं ये ना इसमें देखें कि ये जो है 6% बताया है, वहां तो 7 मिलता है, यहाँ 6 मिलता है। दिस इज एग्जाम्पल, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। तो उसी बेस पे इसको लिया हुआ है मैंने। और सेम वे में हम एक चीज ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का। मान लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न जो है 12 है, ठीक है। तो जो है 72 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अब 12 से भागा कर देते ही क्या आ जाएगा, 6। मतलब 6 ईयर में उस म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा लगाया है वो जो है दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, देखा आपने, जो FD से भी आधे टाइम में जो है दुगना हो गया। अब ये जो है रूल नंबर 72 है, इसीलिए इसका नाम रूल नंबर 72 है कि वो 72 में डिवाइड करना है हमको हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 72। अब आ जाएंगे रूल नंबर 114। ये रूल नंबर 114 क्या है भैया? ये सेम बिहाफ में जो 72 रूल नंबर था, उसी तरह से एक थंब रूल है, जिससे हमको ये पता लगता है कि हमारा जो फंड है वो कितने टाइम में 3 गुना हो जाएगा, ओके। तो 114 का क्या रूल है? हमारा निवेश किया हुआ पैसा या लगाया हुआ पैसा किसी स्कीम में जो है 3 गुना कब हो रहा है, वो हो जाता है रूल मेरा 114। अब इसमें हम ये ले लेते हैं, जैसे 114 में हम डिवाइड कर देंगे
किससे? सेम बिहाफ में एफडी का ही ले लेते हैं। तो जो 114 में हमने एफडी का जो क्या लिया, सेम एफडी में इंटरेस्ट था 6%, 6% से ले लेंगे। 114 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा? 19। आई होप 19 आएगा। तो 19 साल में वो फंड जो है आपको 3 गुना दे देगा। ठीक है, क्या दे रहा है? जो पैसा आपने लगाया उस पैसे को 3 टाइम्स कर दे रहा, 3 गुना कर दे रहा। कितने सालों में? 19 सालों में। अब इसी बिहाफ में हम सेम देखेंगे, जो सेकंड हमारा एग्जांपल था म्यूचुअल फंड का, हम आरओआर ले रहे हैं 12%। ठीक है, तो 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये आपके 9.5 साल में जो है ट्रिपल हो जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या देखा हमने? 9.5 साल में मेरा जो फंड था, मेरा जो पैसा था जो मैंने लगाया, वो 3 गुना हो गया। ठीक है, तो सेम बिहाफ में जो है हमने इसका भी देख लिया था एफडी का, और सेकंड जो है हमने म्यूचुअल फंड का भी देख लिया। तो ये हो गया है रूल 114। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाता है। आप देखिए, आप भी निकाल सकते हैं। अब आपको मतलब किसी से पूछना, और मतलब कोई भी आप स्कीम में निवेश कर रहे हो या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, या गवर्नमेंट हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, किसी भी सेगमेंट में आप पैसा लगाइए तो वो जो है 3 गुना कब होगा? वो 114 से निकल जाएगा। सीधा सीधा एकदम हिसाब है। अब आएंगे जो है मेरा फंड जो है 4 गुना कैसे होगा? ये कैसे पता लगेगा? 3 गुना को तो आपने बता दिया, आगे का कैसे होगा? 4 गुना कब पता लगेगा मेरे को क्या है? तो आइए चलते हैं अब रूल नंबर 144। ये रूल नंबर 144 से जो है आपको पता लगेगा कि आपका फंड 4 गुना कब हो रहा है। सेम लाइक जैसे 114 में हुआ, 72 में हुआ, उसमें से जैसे आपने निकाला, इसमें भी सेम वे में आराम से निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें अगेन जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 144 डिवाइड बाई 6 लेंगे। 6 किसका था? एफडी का था। हमने एक एग्जांपल लिया, 6 जो है इंटरेस्ट है एफडी का। ठीक है, तो एफडी मेरा कितने सालों में जो है 4 गुना करेगा, पहले वो देखते हैं। एफडी जो है ये आपको 4 गुना कर दे रहा है मात्र 24 साल में। ठीक है, क्यों? एफडी 4 गुना कर दे रहा है 24 साल में, इसलिए क्योंकि इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 6% है। तो 6% से अगर हम जो है डिवाइड कर देंगे आपको 144 में, तो ये आएगा 24 साल। 24 साल में आपका फंड 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, सेम बिहाफ में हम ले लेंगे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में हमने क्या पकड़ा हुआ था? रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ा हुआ था 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है भाग कर देंगे आपको 144 में, सीधा सीधा, तो 12 साल आएगा। तो 12 साल में आपका फंड म्यूचुअल फंड में जो है वो आपके पैसे को आपका 4 गुना कर देगा। तो 12 साल में 4 गुना हो जा रहा है आपका फंड। तो ये हो गया कुछ थंब रूल जो हमने आपको बताया कि दुगना कैसे होगा, तिगुना कैसे होगा, 4 गुना कैसे होगा। तो इस जो है थंब रूल से ये निकाला जाता है। अगेन जो है मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें जितने भी इंटरेस्ट रेट लिए हुए थे हमने एग्जाम्पल के तौर पे, वो जो है एग्जाम्पल के लिए लिए हुए हैं। ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और ये जो है अलग अलग फंड के अपने अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं। मेरा आपसे एक ही चीज़ कहना है कि आप जब भी निवेश करें, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस या आप अपने खुद के रिसर्च से करें। ठीक है, जिससे आपको मतलब रिटर्न भी अच्छा मिले, और मार्केट में स्टडी करेंगे ना तो आपको खुद ही पता लगेगा। और बेस्ट पॉसिबिलिटी तो ये होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लेके ही करना चाहिए। ठीक है, आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लें और उस हिसाब से निवेश करें। ठीक है, और बाकी मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है कि कैसे फंड जो है दुगुना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। मार्केट में जो महंगाई दर आपको मालूम ही है जो बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको सरवाइव करने के लिए नॉर्मल सेविंग या जो है कहीं बैंक डिपॉजिट काम नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेके ही आप निवेश करें, और जो है वीडियो आप देखते रहें। अभी आपको मैं बताऊं, कल जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है इन्वेस्टमेंट में। जैसे एफडी के ऊपर वो वीडियो है, एफडी कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा एफडी किस परिस्थिति में कब करने से ज़्यादा हमको रिटर्न मिलेगा,
और तो वो सारी चीज़ें मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।